नमस्कार। पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में मैच नहीं खेलने देने का नारा बुलंद करने वाले बाल ठाकरे ने आखिरकार अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। इस मुद्दे पर कई दिनों से बवाल मचा रहे ठाकरे और उनके सैनिक अब शांत हो गए हैं, लेकिन पिछले रविवार को मुंबई के उनके घर पर जब हमने बाला साहब से बातचीत की थी तब उनके तेवर कुछ और ही थे। उनसे हमारी बातचीत के अगले ही दिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। जयललिता, ममता, समता और तमाम दूसरे दलों ने हंगामा करना शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बाल ठाकरे का मान मनौवल करने मुंबई जाना पड़ा और कई दिनों से चल रहे इस तमाशे का पटाक्षेप हो गया। ठाकरे का कहना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के आग्रह पर इस सीरीज का विरोध करने का अपना इरादा फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन बाल ठाकरे का यह इंटरव्यू आज भी मौजूद है क्योंकि उन्होंने अपना इरादा जरूर बदला है, मिजाज नहीं। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोदने वाले शिव सैनिकों की हौसला अफजाई करना और भारत पाक क्रिकेट मैच को बाधित करने के लिए तमाम हथकंडे अख्तियार करना बाल ठाकरे की आक्रामक शैली का एक नमूना भर है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे अपने भड़काऊ बयानों के कारण सुर्खियों में आए हैं। कुछ दिनों पहले दीपा मेहता की फिल्म फायर के खिलाफ शिव सैनिकों का हंगामा और फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के घर पर नंग धड़ंग शिव सैनिकों के प्रदर्शन के कारण बाल ठाकरे सुर्खियों में थे। अंधभक्त और उग्र हिंदूवाद के समर्थक शिव सैनिकों की कमान संभालने वाले बाल ठाकरे खुद को शेरे महाराष्ट्र कहलाना पसंद करते हैं। 72 वर्षीय बाल ठाकरे न तो अपनी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं और न लिखवाना। उन्हें अपना बायोडेटा देना भी पसंद नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि उनके व्यक्तिगत संगठन शिवसेना का विस्तार ही उनका बायोडेटा है। 3 दशक से भी पहले युवा कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे ने फ्री प्रेस जर्नल की नौकरी छोड़कर शिवसेना का गठन किया और मराठा अस्मिता का सवाल उठाकर उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। पहले बेरोजगार मराठी नौजवानों के लिए रोजगार का नारा लगाकर और बाद में उग्र हिंदूवाद और मुस्लिम विरोधी रवैया अख्तियार करके उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना की जड़ें मजबूत कर दी। मुंबई महानगर पालिका पर कब्जे से शुरू हुआ शिवसेना का विजय अभियान दिनों दिन परवान चढ़ता गया। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन करके 52 सीटें हासिल की, लेकिन 1990 के बाद बाल ठाकरे के करिश्मे में कुछ कमी आई और शिवसेना को हर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। मुंबई बम विस्फोटों के बाद एक बार फिर बाल ठाकरे के आक्रामक तेवर रंग लाए और 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन महाराष्ट्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में कामयाब रही। इस तरह आवाम की नब्ज पहचानने में माहिर बाल ठाकरे ने मुंबई मंत्रालय पर भगवा फहराने का अपना सपना पूरा कर लिया और हाल ही में उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल का 4था साल पूरा किया है। लेकिन इन 4 वर्षों में शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है। अपने दमखम और आक्रामक शैली के बूते महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास बदल देने वाले इस सेनापति को भी अपनी सेना की कमजोरी का एहसास हो गया है। तभी उसने एक बार फिर हिंदुत्व का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया है। पिछले कई महीनों तक अपनी जुबान का कम इस्तेमाल करने वाले बाल ठाकरे अब आक्रामक अंदाज में वापस लौट रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि बाल ठाकरे को अब ये एहसास हो गया है कि उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पर तो अब जनता उन्हें जनादेश देने वाली नहीं है, लिहाजा उन्होंने कट्टर हिंदूवाद के अपने पुराने फॉर्मूले पर फिर से अमल करना शुरू कर दिया है। बाला साहब, आजकल आप बहुत सुर्खियों में हैं, खासतौर से जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान के दौरे पे आने वाली है उस पर एक पूरा इश्यू आपने बना रखा और लगता है कि सरकार और आप आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह से वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आ रहा है और आप भी तुले हुए हैं और वाजपेयी जी इस बात पे आमादा हैं कि हम मैच होने देंगे और आप कह रहे हैं नहीं होने देंगे, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समझ नहीं आ रहा लोगों के। सवाल जीतना और हारने का नहीं है, सवाल देश का स्वाभिमान का है, इज्जत का है। हमारी इज्जत नहीं ना या वाजपेयी सरकार की इज्जत का सवाल। ये पहले तो बार मैंने ये सवाल उठाया है। इससे पहले करीब 9 साल पहले वही बात हुई थी जो कि वानखेड़े स्टेडियम की जो खिल पट्टी थी वो हमने उखाड़ दी थी, मगर जितना ध्यान वाजपेयी सरकार ने दिया उस वक्त उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया।
बस सिर्फ इतना ही उसको यह महत्व इसलिए आया है कि सरकार ने जानबूझकर उसको महत्व दिया है। कोई प्रतिष्ठा उन्होंने उसका लगा दी है। अभी पता नहीं लगता है 50 बरस में जो बात हुई नहीं, हमारे जो संबंध है बिगड़े हुए, बिगड़ते ही जा रहे हैं। और इसके बाद हमारी ये जो नई सरकार बैठी है वाजपेयी जी की, वो कैसे कौन सा सुधार लाना चाहती है मुझे पता नहीं है। वो कहते हैं कि जब इस तरह की चीजों का आदान प्रदान होगा, खेल होंगे और भी तमाम चीजें होंगी, इससे दोस्ताना संबंध बढ़ेंगे। बात यह है किसके साथ आप खेल रहे हैं। जो हमारा दुश्मनी है, जन्म से दुश्मन है, क्यों नहीं। आज ये पता लगता है कि जो अखबार में बात आई है जसवंत सिंह साहब की, जो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसी किताब में उन्होंने तो कहा है कि हमारे असल में जो दुश्मन है वो पाकिस्तान और चाइना है। उन्होंने, आपका ही आदमी है, प्रदेश कैसे बात करें। लेकिन वाजपेयी जी तो दोस्ताना संबंधों की बात कर रहे हैं कि रिश्ते मजबूत करने, रिश्ते सुधारने। दोस्ताना टिकता नहीं कि मैं दोस्ती का हाथ फैलाऊं और वो पीछे और मुझे खींच रहे हैं, ऐसे कैसे होती है। दोस्ती तो दोनों तरफ होनी चाहिए। आपको याद होगा कि वैसे तो बिगाड़ा कुछ नहीं आया है, अब तक तो नहीं है। हमारी मैच लगता है आपको शुरू हो गए, मगर अब तक तो शुरू नहीं हुए। उनकी टीम और मेरी टीम अभी तैयार नहीं है। दिल्ली में तो आपके लोगों ने पिच खोद दी, तो और इसके बाद वो मद्रास में उन्होंने शिफ्ट कर दिया वेन्यू। पहला मैच वहां होगा, इसके बाद दिल्ली होगा। तो तैयारी क्या, आपकी कुछ तैयारी है उसको रोकने की? मैं कैसे कहूं तैयारी है ना है, खेली नहीं दी जाएगी, ये तो सही बात है। बस क्या कर सकते हैं हम। आप कहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र है, लोकनीति है, उसी रास्ते से चलो, तो हम चलने के लिए राजी हैं। बताओ कौन सा रास्ता। महाराज साहब, सरकार का कहना है कि खेल में पॉलिटिक्स नहीं है। अरे कौन सा पॉलिटिक्स है इसमें। अभी साउथ अफ्रीका की बात जब हम करते हैं, वो वर्ण भेद की बात, अपार्थाइड, आपस में काला सफेद की बात थी। वो हम काले हैं, वो गोरे हैं, यही चीज है उनकी। आपने क्यों बैन डाला, क्यों बाइकआउट किया साउथ अफ्रीका पर? चाहे दुनिया करे तो भी आपने क्यों डाला? टैकर ने वनडे मैच शुरू की। यही क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि जो हमारा खिलाड़ी उसमें खेलेगा, वो खेलेगा वहां उसी टैकर की टीम में, तो उसको बात किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? खेल है, चलो टैकर हो और कोई हो। साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्यों हमने क्यों बाइकआउट डाला? क्या जरूरत थी? हम ही काले, वो ही काले। चाहे सिर्फ गोरा का मामला हो तो लड़ने की बात एक और दूसरी हो सकती है, अगर बाइकआउट वहां से हो सकता है तो हम इधर क्यों न रोके पाकिस्तान को, जो हमारा असल में दुश्मन है। यही तो सारी झगड़े की वजह है। वाजपेयी जी का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध बनाने हैं, रिश्ते मजबूत करने हैं, और आप ही कह रहे हैं कि बिल्कुल डेडलॉक रहे। जो मुलायम सिंह कह रहे हैं, कह दो 2000 करोड़ रुपया दे दो पाकिस्तान को, और एक दूसरा बम बना देंगे, फटा देंगे, विस्फोट हो जाएगा दोस्ती का खातिर। बेचारे नुकसान कितना हो गया एक विस्फोट में पाकिस्तान का। तो ये तो मुलायम सिंह कह रहे, वही एक रास्ता है 2000 करोड़ का, दे दो कि भाई माफ करो देर हो गया, मगर मुलायम सिंह साहब ने जो कहा मियां ने, वो सही है। ये 2000 करोड़ हम आपको दे रहे हैं, सुधार हो जाएगा। क्रिकेट मैच से सुधार हो सकता है तो क्रिकेट खेलते ही रहो, गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मगर जो हमारे पॉलिटिशियन जितने हैं, उसको उनकी कोई बात नहीं बनी अब तक, तो क्या क्रिकेट से होगा? कितने संबंध सुधारेंगे? और मान लो कि क्रिकेट से संबंध हमारे कोई सुधार जाए, उनका इतना भरोसा है, विश्वास है, तो क्रिकेट मैच होने के बाद मैं चाहता हूं वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, और कोई आपको उसमें डालना हो तो डाल दीजिए, मुरली मनोहर जी जोशी जाए, श्रीनगर में जाएंगे, तिरंगा लहराएंगे, कोई फौज नहीं चाहिए हमको। अभी सुधार हो गया हमारे रिश्ते में, क्रिकेट मैच खेली, सुधार हो गया, हम आए हैं तिरंगा लहराने के लिए, जाओ। यही तो एक चिन्ह होगा ना कि संबंध सुधारने लगे हैं। देखो अब हमारे श्रीनगर में हम आ सकते हैं,
कोई गोली बिली नहीं चलती। श्रीनगर में तो आजकल हालत सामान्य, वहां तो तिरंगा फहराया जा सकता। लगता है क्रिकेट मैच से सुधार जाएगी, दूसरी खेलेगी तो और सुधारी जाएगी, तीसरी हो जाएगी तो और भी बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे जितने अभी हमारे मैचेस हो रही हैं, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तुम्हारे वेस्ट इंडीज, मत करो। पाकिस्तान के सामने क्रिकेट खेलते रहो, सुधारना हो जाएगी। सुधार सुधार सुधार। बड़ा एक अच्छा रास्ता हमने निकाला है, क्रिकेट मैच। हमारे बेवकूफ हमारे मगज में कभी ये बात ही नहीं, क्रिकेट मैच से संबंध सुधार सकते हैं। अच्छा, वाजपेयी जी ने अभी एक स्टेटमेंट में कहा है कि अगर इस तरह से जिस तरह से रात में जाके पिच खोद दी, ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये बड़ा शर्मनाक काम है। इससे देश के ऊपर काला धब्बा देश के चेहरे पे आया है। अगर इतनी बड़ी हिम्मत है तो जाके सीमा पर मुकाबला करें। तो मैंने कहा हाथ में शस्त्रास्त्र दो, आधुनिक सोफिस्टिकेटेड वेपन दो, मेरे शिव सैनिक जाएंगे, जवानों के खंदे लगाकर हम लड़ेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये कोई ऐसे फाउंटेन पेन हाथ में देके हम नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे। बॉल पेन लेके जाएंगे, नहीं, बॉल पेन से कुछ नहीं होगा। हाथ में हमको शस्त्र दो। और इसमें शर्माने की क्या बात है? ऐसे कुछ कहना होगा तो बहुत, मैं तो व्यंग्य चित्रकार हूं, इससे भी ज्यादा आइडिया मेरे पास होते हैं, कि भूलो मत। और मर्दानी दिखानी है तो सरहद पर जाके दिखाओ, पाकिस्तान को दिखाओ, दुश्मन को दिखाओ, हमें मत दिखाना। कोई हम दुश्मन नहीं है, हम राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त के सामने तुम बंदूकें रोकते हैं और पाकिस्तान को बोलते हैं आइए, तशरीफ लाइए। ये कौन सी नीति है? क्या इसका वजह क्या है? इसका मायना क्या, अर्थ क्या है? मुझे बहुत ये तकलीफ होती है इस बातों की। एक दिल्ली में भी जो जितने आदमी जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। पता नहीं ये क्या माहौल है, क्या क्या पता नहीं लगता। अच्छे लोग जब दिल्ली गए तो बिगड़ गए सब, इसीलिए अब दिल्ली नहीं हम नहीं आना चाहते। कितने साल से दिल्ली नहीं गया? मैंने पहले जाता, काफी वर्षों से मैं नहीं गया, काफी जाने में कोई अभी रहा भी नहीं, कुछ रस भी नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि रात के अंधेरे में पिच खोदना ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, नहीं हो, ये तो इससे देश के माथे पर एक कलंक आया है। तो धो लो। तुम्हारे टीवी पर कितने साबुन की जाहिरात एडवर्टाइजमेंट होती है, इसमें से ले लो, धो लो। धब्बा कैसा हो सकता है? पूरे देश को पूछो कि धब्बा लग गया और क्या हुआ। मैंने एक स्वाभिमान जागृत किया है, स्वाभिमान। लेकिन बीजेपी ने इतना बड़ा इश्यू क्यों बना लिया है? पता नहीं क्या है, यह सवाल आप उनको पूछो। कभी राम मंदिर का सवाल उठाते, कभी आगे जाते, कभी पीछे आते। अभी कहते कि राम मंदिर का सवाल हम उठाएंगे भी नहीं, भूल जाएं। चले, भूल जाओ। नहीं, जैसे यहाँ मुंडे जी ने भी कहा कि हम पूरी सिक्योरिटी देंगे अगर महाराष्ट्र में मैच होता है। देखिए, उनकी कोई एक पोजीशन होती है, मैं समझ सकता हूं। वाजपेयी साहब की भी एक पोजीशन हो सकती है, मैं समझ सकता हूं। मगर जितने वो उसको ज्यादा से ज्यादा ही स्टेज कर रहे हैं, वो उतनी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है। हिफाजत, किसको हिफाजत है? देश को हिफाजत की जरूरत है। देश के अंदर रहने वाले जो है, हम जैसे लोग हिंदुस्तानी, कश्मीर के जो पंडित है, उसकी हिफाजत करो। तो उनका मानना है कि स्पोर्ट्स से क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी जगह ही अपनी जगह। पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ना पड़ा तो हम युद्ध भी सीमा पे लड़ेंगे, लेकिन खेल अपनी जगह, खेलों को होने रहना चाहिए। तो जो ये खेल पट्टी है हमारी, विकेट है, वो सरहद पर ले जाओ, अच्छा होगा, उधर ही खेलो, जवान भी देखेंगे, अच्छी बात होगी, गुड आइडिया। वो जो है विकेट, वो सरहद पर लगा दो, तो आने जाने का भी सवाल नहीं उठेगा। अतिरेक आए जाए, खेल देखेंगे, फिर सुधार हो जाएगा। मन में शर्म आएगी, अरे हम क्या कर रहे हैं। अतिरेकी नहीं आएंगे, वो वापस जाएंगे पाकिस्तान। एक कोई प्रभावी ये बात हो जाएगी। नहीं, इससे लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधारने चाहिए। कौन सी पॉलिसी है हमारे देश में? बताओ, कौन सी पॉलिसी है? बताओ, कौन सी मंजिल है, कौन सा उसूल है आपका? बताओ।
मन जैसे चाहे वैसे आप कर रहे हैं। वाजपेयी जी हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में उनकी दिलचस्पी रही। जब 77 में वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे तब भी पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ताना संबंध बने थे। तो उनका वो एक उनका एजेंडा है वो कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरें। करें, ठीक है। हमारा एक एजेंडा होता है, ममता बनर्जी का एक एजेंडा होता है, जयललिता का एक एजेंडा होता है, समता पार्टी का होता है, खुद वाजपेयी जी साहब का होता है। बस एजेंडा ही एजेंडा। आप कहते हैं कि हम पिच खोद देंगे, आप कहते हैं कि हम इस तरह से साहब आपको कोई वायलेंस नहीं चाहिए, हिंसाचार नहीं चाहिए, तो रास्ता बताइए ना कैसे हम रोकें उनको। एक बड़ा आसान रास्ता है, सपोर्ट विड्रॉल की धमकी दे दीजिए। आजकल जिसको जो काम कराना होता है अपने सपोर्ट विड्रॉ करने की धमकी दे देता है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि क्योंकि हमारा जो आंकड़ा है, फिगर है, जो 15 था नीचे आ गया 6 तक। वो थोड़ा ज्यादा होता तो भी मैं नहीं लड़ता, वाजपेयी साहब के खिलाफ मैं नहीं लड़ता। मैंने उनको कहा है कि चाहे हमारी कुछ भी बात हो ये पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में, लेकिन मैं आपका सपोर्ट नहीं निकलूंगा, क्योंकि ना मुझे कोई मिनिस्ट्री चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन मुझे कांग्रेस गवर्नमेंट वहां नहीं बैठनी चाहिए। ये मेरा सिर्फ एक ही इरादा है। इसलिए हम वाजपेयी साहब के साथ रहेंगे, चाहे मिनिस्ट्री में हमारा नाम हो या न हो, पर देश के हित के लिए मैं वाजपेयी सरकार को सपोर्ट रखूंगा, करता रहूंगा, चाहे जितने भी डिफरेंसेज हो, कुछ भी हो। देश की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, हमारी नहीं है, ना वाजपेयी साहब की। कांग्रेस नहीं आना दूंगा मैं किसी कीमत से। तो अपने मिनिस्टर साहब विड्रॉ करेंगे अगर पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं? नहीं, कैसे वो उनके कदम कैसे वो ये करते हैं देखना होगा। कोई इसकी जल्दी नहीं है, लगेगा कोई अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे पर अन्याय हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, देखा जाएगा। फिर भी तो भी बाजू रहने के बाद भी सपोर्ट रहेगा। कि बाजू रहने की बात है, अलग रहने की बात है, मन में है ही बात। आगे क्या होगा मैं कैसे बताऊंगा? नहीं, क्योंकि जो सरकार का रुख लग रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि मैच करवा के छोड़ेंगे, बिल्कुल एडमेंट है। क्या है, पावर है, पुलिस है, आर्मी है, ये है, वो है, सब कुछ है उनके पास। वो क्या बोलते हैं, वो तोफ भी रखेंगे, आर्मी रखेंगे, आजू बाजू अगल बगल सब पूरा घेराव डालेंगे, हेलीकॉप्टर रखेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट है, ताकत की बात होती है। और कॉमन मैन क्या होता है, वो रास्ते में चलता ही रहता है। इसकी ताकत चुनाव के पहले होती है, बाद में नहीं। ये हमारी लोकशाही है, लोकतंत्र है, समझे। जनता की जो ताकत है चुनाव के पहले, बाद में नहीं। कुत्ता भी नहीं पूछता, ये लोकतंत्र कहते हैं इसको। हाई कमिश्नर ने कहा है कि मैं संतुष्ट हूं जिस तरह की हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं टीम के लिए। तो फिर शिवसेना ऐसा क्या करने सकती है कि जिससे कि मैच रुक सके? जैसे आप भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मैच नहीं होने देंगे, तो ऐसा क्या कर देंगे? कैसे मैच? आप तो पिच खोदने घुस नहीं सकते, हैवी सिक्योरिटी होगी, क्या गोली खाएंगे आप लोग? देखो, क्या लाठी खाएंगे? कुछ भी खाएंगे। यह तो तुम्हारा लोकशाही है ना, लोकतंत्र। गोली चलाना हमारे लोग पर, देश बांधव, देश प्रेमी, देशभक्त के, बस आपको इससे कोई गर्व हो तो ठीक है। ये दुर्भाग्य ना हमारा है ना किसी का है, ये देश का है। हमारे देश में हमारे पर गोली चली जाती है, जा सकती है। पाकिस्तान के लिए शर्मनाना इधर यहां होना चाहिए। शर्म की बात यह है, डब्बा इधर लग जाएगा, पीछ खोदने से नहीं। लेकिन माहौल जिस तरह से बन रहा, लगता है शिवसेना और गवर्नमेंट आमने सामने है, टकराव की स्थिति। तो अगर कुछ भी शिव सैनिकों ने किया तो उनकी पिटाई तो बुरी तरह करेगी पुलिस, ऐसा लग रहा है। चले क्या करें अभी? आप वो पिटाई खाएंगे, मुकाबला करेंगे? जो देखो, या छुप के कोई काम करेंगे? छुप की बात एक होती है, छुप की बात कोई ऐसी बताई नहीं जाती कि ये हम कल छुप के करेंगे। छुप की बात छुप ही रहती है, बात छोड़ दीजिए वो। खैर, वो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि ये आमने सामने पहले बार तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो रही है। ये तो मेरे 50 साल, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो और किसी की हो, देवी गौड़ा हो या गुजराल हो, तो उनके सामने आमने तो होगी बात। दुर्भाग्य की इतनी बात है कि हम दोस्त हैं।
दोस्त लड़ रहते हैं। ये एक बड़ी दुख की बात है। एक अखबार में छपा है कि आपने अपने एमपी सतीश प्रधान को भेज दिया है मद्रास, वो जाके वहां देखेंगे कि कैसे मैच को बिगाड़ा। हम उन्होंने इकट्ठा किए हैं, कितने क्या किया है देखने के लिए। बम भी चलवाएंगे क्या? देखिए, अंदाज तो लेना पड़ता है कितनी तैयारी हो सकती है। नहीं तो क्या, छोड़ दीजिए, खेलना दो। मैं समझता हूं, मैं इतना कहूंगा कि भाई चले दिल्ली में भी वो यशस्वी हो जाए, चेन्नई में हो और कहीं हो, और किसी को बुलाना है तो बुला दो। हमें क्या है, हमें क्या है। जो कर्तव्य मुझे करना था वो मैंने किया। देश में हमारी जागृति होनी ही चाहिए। ये हमारा देश है, ये तुम्हारी ये बकवास आलतू फालतू चीज नहीं चलेगी। देशाभिमान जो हमारा है उसको टक्कर देना, इतना तो बताओ। नहीं तो देश के लिए आप क्या करोगे, क्या कर सकते हैं? ना आर्मी में जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इतना तो कहो कि हमारे में एक जागृति है, देश के लिए स्वाभिमान है, इतना तो करो। ये क्या है, वो एक किसी ने कहा कि अरे नामर्दानी तुम्हें तो खुदा ने दी है, नामर्दानी तुम्हें खुदा ने तो दी है, लेकिन मार मार तो कहो, इतना तो कर सकते हैं ना। क्या है, लड़ो मत, मगर चिल्लाओ, मारो मारो करके, बम मारो। नामर्दानी तो है ही, खुदा ने दी है। लगता है इसीलिए शरद पवार ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि बाल ठाकरे तो सिर्फ बोलते हैं। वो पहले उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ मैच नहीं होने देंगे देश में, फिर उन्होंने कहा महाराष्ट्र में मैच नहीं होने देंगे। अभी तो दूसरे दिन कहेंगे कि बांद्रा नहीं होने देंगे। अभी देखे, बांद्रा छोड़ दीजिए, दिल्ली तक बात पहुंच गई ना। दिल्ली तो मेरे कोई बांद्रा में नहीं है, इतना तो समझ सकना चाहिए कि दिल्ली पूछो उनको कि दिल्ली कहाँ है, बांद्रा में है क्या। पूछो शरद पवार को, जिसको कोई ज्योग्राफी पता नहीं है, हिस्ट्री तो नहीं है। ज्योग्राफी की बात करें तो भी बांद्रा में दिल्ली नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है, काफी दूर है। फिर भी वो बात होगी तो बांद्रा की क्या बात करें। आपको नहीं लगता कि इस तरह के झगड़ों से बड़ा खून खराबा होगा, एक वायलेंस बढ़ेगा देश में, खराब होगा? ये बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात और ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं, ये बात छोड़ दीजिए। देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। फिर भी लल्लू हमारा बिल्कुल तगड़ा आदमी बैठा है, सब ठीक चल रहा है, रबड़ी देवी के आशीर्वाद से।